वर्ष 2018 और 2023 के बीच में इन 5 वर्षों में 65 से अधिक नवीन सुरक्षा 126 जो मतदान केंद्र इस बार वर्ष 2023 में नवीन मतदान केंद्र के रूप में इसको स्थापित हो रहा है। तो सुरक्षात्मक कारणों से एग्जैक्ट संख्या भी हम खुलासा नहीं कर पा रहे। छत्तीसगढ़ में चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। यही वजह है कि 20 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनको पहले चरण में मतदान के लिए रखा गया है। हमारे साथ हैं बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं और काफ़ी बड़ा अनुभव है। और ख़ास बात है कि बीते 5 साल में उन्होंने पूरे बस्तर संभाग में 65 के करीब नए कैंप स्थापित किए हैं। ये सारे के सारे कैंप उन इलाकों में खोले गए हैं जो नक्सलियों के हार्डकोर जोन माने जाते थे, यानी उनकी मजबूत पकड़ के क्षेत्र माने जाते थे। तो ये एक ऐसा वक्त होगा जिस वक्त इन जगहों पर जहाँ पर लोकतंत्र और जो चुनाव के ज़रिए लोग वोट करते हैं वो नहीं हुआ करता था। बहुत कम परसेंटेज में लोग सलवा जुडुम से प्रभावित होते थे, तो गांव से बाहर रहते थे और वहाँ पर शिफ्टेड जगह पे वोट करते थे। लेकिन असल में गांव के लोग जो नक्सलियों से चारों ओर घिरे हुए रहते थे, हमेशा उनके इर्द गिर्द रहते थे, वो लोग इस बार कैसा वोट करेंगे ये देखने को मिलेगा इस चुनाव में। और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि इन इलाकों में पिछले कुछ समय से नए कैंप खुलने के साथ साथ सरकारी गतिविधियों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, सुरक्षा पहुंची है गांव में और इसका असर इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो सुंदरराज पी जी से जानने की कोशिश करते हैं कि सर कितने नए कैंप खोले हैं और लगता है आपको इस चुनाव में इसका असर दिखाई देगा, और क्या कुछ इस तरह की कोशिश भी की गई है कि लोग वोटिंग कर सकें और वो एक जो डर का माहौल होता है कि वोट करना है या नहीं करना है, या माओवादियों का आह्वान होता है बहिष्कार का, उससे हटकर वो मतदान करें? वर्ष 2018 और 2023 के बीच में इन 5 वर्षों में 65 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप बस्तर संभाग में प्रारंभ किए गए थे। हमें पूरा विश्वास है इन सब सुरक्षा कैंप के माध्यम से आने वाला जो विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरीके से संपादित करने में इन सब सुरक्षा कैंप का काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा, क्योंकि पूर्व में नक्सल गतिविधि के कारण से अनेक मतदान केंद्र नज़दीकी थाना या तहसील मुख्यालय के आसपास शिफ्टिंग हो जाते थे। इस बार हमारा कोशिश ये रहा कम से कम शिफ्टिंग करने का, और पहले जो मतदान केंद्र शिफ्टिंग हो जाते पुनः उसी स्थान में इसको स्थापित करने का। उदाहरण स्वरूप सुकमा जिला का मिनपा, इल्मागुंडा और बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती में सिलगेर, गलगम, इस प्रकार के जो मतदान केंद्र पहले जहाँ शिफ्टिंग हो जाते इस बार उन इलाका में नवीन कैंप प्रारंभ होने के परिणाम स्वरूप उसी क्षेत्र में मतदान केंद्र स्थापित की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता आकर अपना अधिकार को प्रयोग कर सकता है। इसी दिशा में हम लोग लगातार भी काम कर रहे हैं। जी सर, लगभग कितने नए बूथ ऐसे हैं, नए भी खुले होंगे बहुत से बूथ, जहाँ पर पहली बार बूथ बना है और लोग वोट करेंगे? पूरा बस्तर संभाग में कुल 126 ऐसा स्थान में जो मतदान केंद्र यदि पहले बार प्रारंभ हो रहा है या पहले जो शिफ्टिंग हो जाते हैं वो पुनः उसी गांव में स्थापित हो रहा है। इस प्रकार कुल 126 जगह में जो इस बार 2018 की तुलना में 2023 में मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुआ। जी, नक्सली बहिष्कार भी था, तो इन नई जगहों का आपने चयन किस आधार पे किया कि यहाँ पर हम सुरक्षित तरीके से वोट करा पाएंगे करके? जैसे मुख्य रूप से 2 क्राइटेरिया में होते हैं। एक, जैसा पूर्व में जो मतदान केंद्र शिफ्टिंग हो जाते अभी वर्तमान में जो सुरक्षा आकलन करके यदि उसी गांव में स्थापित करना परिस्थिति यदि निर्मित हुआ तो फिर उनको वापस उसी गांव में पुनः स्थापित की जा रही है। दूसरा, जनसंख्या के आधार पर जो जिला निर्वाचन कार्यालय से इसका संबंधित राजनीतिक दलों से भी चर्चा करके उसके निर्णय ली जाती है। उसी हिसाब से टोटल 126 जो मतदान केंद्र इस बार वर्ष 2023 में नवीन मतदान केंद्र के रूप में इसको स्थापित हो रहा है। उससे निश्चित रूप से उन इलाका का मतदाता है उनका ज़्यादा दूर तय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, उनका कम दूरी में अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए उनको एक अवसर मिलेगा। इससे निश्चित रूप से मतदान परसेंटेज भी बढ़ने का पूरा संभावना, और जैसा यंग वोटर्स है जो सब पहले बार वोट डालने वाला मतदाता उनमें भी काफ़ी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। इस प्रकार एक सकारात्मक परिस्थिति मैदान में देखने के लिए आ रहा है। जी अच्छा, अभी भी ऐसे बहुत से सर बूथ होंगे जिनको शिफ्ट करना पड़ रहा है, और ये क्या अति नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से है या यहाँ पर सरकारी मशीनरी है नहीं इसलिए इनको शिफ्ट कर रहे हैं? लगभग कितने ऐसे बूथ हैं? जैसा वर्ष 2018 में लगभग 190 के आसपास मतदान केंद्र का शिफ्टिंग हुआ है। वर्ष 2023 में उनमें से लगभग 40 से 50 मतदान केंद्र अभी शिफ्ट नहीं करने का परिस्थिति निर्मित हुआ। उसी हिसाब से देखा जाए तो लगभग 140 के आसपास मतदान केंद्र इस बार भी शिफ्टिंग हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जो
काफ़ी अंदरूनी नक्सल प्रभावित इलाका हो गई या जो आने जाने का जो आवक जावक का जो सुरक्षित एक वातावरण के दृष्टिकोण से इन सब का शिफ्टिंग की जा रही है और आने वाला समय में धीरे धीरे इसका आंकड़ा भी कम होने का पूरा संभावना है। लेकिन वर्ष 2018 की तुलना में 2023 में कम से कम लाइक 75% में जो मतदान केंद्र के शिफ्टिंग का परिस्थिति बन गई थी, बाकी 25% में इसका कमी हुआ है। जी। हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल होता है क्योंकि ऐसी जगहों पे पार्टियों को पहुंचाना आसान नहीं होता है। सुरक्षित पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इस दौरान भी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होगा सेना के हेलीकॉप्टरों का? और कितने ऐसे बूथ हैं जहां पर पोलिंग पार्टियां इस तरीके से चुनाव के लिए ले जाई जाएंगी? जैसा आने वाला विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को पूरा व्यवस्थित एवं सुरक्षित संपादित करने के लिए हमारे पास कितना साधन संसाधन है, उसके सबको सही उपयोग की जाएगी। यदि उसमें हमारे पास बल सदस्य के रूप से देखा जाएगा और अन्य जो साधन हैं, सबका सही इस्तेमाल की जाएगी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दल जो भेजा जाने वाला प्रक्रिया संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय से वो प्रक्रिया जारी है। उस पे संबंधित राजनीतिक दलों से भी उनका सहमति वाला ये सब कार्रवाई की जा रही है। उसके पश्चात उसका आंकड़ा भी निकल कर सामने आएगा। लेकिन कुछ इलाके में ऐसा आवश्यकता पड़ेगा जहाँ पर पहुँचून क्षेत्र हैं या नक्सल प्रभावित दृष्टिकोण से थोड़ा कठिन इलाका माना जाते हैं। उन इलाकों में जो मतदान दल का सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें हेलीकॉप्टर से भी ड्रॉपिंग करने का भी कार्रवाई पूर्व में भी की गई थी। वर्ष 2023 इलेक्शंस में भी किया जाएगा। उसके सुरक्षात्मक कारणों से एग्जैक्ट संख्या भी हम खुलासा नहीं कर पा रहा, लेकिन हमारे पास जो भी साधन संसाधन उसका सही उपयोग की जाएगी इस दिशा में भी। जी। अच्छा सर, इसके अलावा चुनाव में हर बार काफ़ी बड़ी तादाद में बल लगता है बस्तर में, जो पहले से यहाँ मौजूद हैं। ये कहा जाता है कि देश में बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ इतना बल मौजूद है। उसके अलावा अतिरिक्त बल की आवश्यकता पड़ती है। कितना अतिरिक्त बल आप और इस्तेमाल कर सकते हैं चुनाव के दौरान? क्या उसकी मांग की गई और निर्वाचन आयोग से उसकी सहमति मिली है? जैसे निर्वाचन आयोग का एक निर्धारित मापदंड है, प्रत्येक मतदान केंद्र में किस प्रकार का बल हमको डिप्लॉय करना है। स्थानीय वर्दीधारी पुलिस बल के साथ साथ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी बाहर से हमको आवंटित होते, उसको भी हम मतदान केंद्र में किस स्केल में डिप्लॉय करना है, ऐसा करके एक निर्धारित मापदंड है। उसका भी एक सिक्योरिटी ऑडिट करके जो ऑब्जर्वर का सहमति से फिर उसका डिप्लॉयमेंट प्लान फाइनल हो जाते, वो कार्रवाई भी सभी जिला में लगातार की जा रही है। और पूर्व में हमारे पास स्पेशल फोर्सेस जैसा एसटीएफ, डीआरजी, कोबरा, बस्तर फाइटर सब तमाम बल उपलब्ध है। और केंद्रीय अर्धसैनिक बल में भी हमारे पास सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इस प्रकार का तमाम सुरक्षा बल हमारे पास उपलब्ध है। इसको लेकर अभी लगातार ये एरिया में ऑपरेशन का कार्रवाई की जा रही है। सीमावर्ती इलाका में नाकाबंदी कार्रवाई से लेकर अंदरूनी क्षेत्र में ऑपरेशंस भी की जा रही है। अभी आने वाला चुनाव के लिए एक सुरक्षित वातावरण करने के लिए हमारे पास पूर्व से उपलब्ध बल को लेकर कार्रवाई जारी है। मतदान केंद्र में और तैनात करने के लिए अतिरिक्त बल का आवश्यकता होते हैं। उसके लिए चुनाव आयोग से बाहर से भी हमको बल आवंटन हुआ है। इसमें आधा से ज़्यादा बल अभी पहुँच गई है। शेष बल अभी आने वाला समय में सुरक्षित तरीके से उसकी इंडक्शन की जाएगी। इस प्रकार पर्याप्त संख्या में हमारे पास बल उपलब्ध रहेगा ताकि सभी प्रक्रिया को काफ़ी सुरक्षित तरीके से हम संपादित कर सकते हैं। सर, तैयारियां क्या पूरी हैं माना जा सकता है आप लोगों की तरफ से? अभी क्योंकि एक स्टेज का जो प्रिपरेशन होते हैं, जो 7 तारीख का मतदान है उसकी पहले से लेके D-2, D-5, D-10 इस टाइप का हमारा एक निर्धारित प्रोटोकॉल रहते हैं। उस हिसाब से मतलब मतदान की 15 दिन पहले क्या कार्रवाई करना चाहिए, मतदान के 10 दिन पहले क्या कार्रवाई करना चाहिए, मतदान के 3 दिन पहले क्या कार्रवाई, इस टाइप का एक ऑपरेशन प्लान के तहत इसका की जाती है। वो सभी तैयारी हमारा जारी है और उस हिसाब से हमारा सभी फोर्स डिप्लॉयमेंट से लेकर अभी ऑपरेशंस, चेक गश्त और जैसे इलेक्शन कमीशन के निर्देशन से फ्लाइंग स्क्वाड से लेकर स्टैटिक सर्वेलेंस टीम का भी सीमावर्ती इलाके में तैनात की गई थी। इस प्रकार सभी तैयारी लगातार जारी है। हमें पूरा विश्वास है मतलब 2023 के चुनाव प्रक्रिया को काफ़ी अच्छी तरीके से हम कंप्लीट कर सकता है। सर, सुरक्षा में अक्सर ये बात होती है कि सुरक्षा किसकी? मतदान कराना होता है जिस इलाके में, उस मतदान दल को भेजा जाता है, उसके सुरक्षा के तो पूरे इंतजाम होते हैं। लेकिन वहाँ जो मतदान करने आते हैं उनका मनोबल इतना हो कि वो सुरक्षित महसूस करें और इस लोकतंत्र के महापर्व के हिस्सेदार बन सकें। क्या वो सुरक्षा का माहौल भी इन बूथों में है जो नए खुले हैं, या नहीं पहली बार जहाँ पर बूथ शिफ्ट नहीं हो रहा है उसी जगह पे कराया जा रहा है? और अगर ये ऐसा है तो ये कैसे आप लोग इसको तैयार करते हैं, या कैसे आप ये जान पा रहे हैं कि जो मतदाता है वो भी सुरक्षित है पोलिंग बूथ पर वोट करने के लिए नई जगहों पर?
ये संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में 3-4 हिस्सा में हम उसको बाँटते हैं। सबसे पहले जैसे चुनाव संपन्न करने के लिए जो मतदान कर्मी है उनका सुरक्षित तरीके से मतदान केंद्र तक पहुँचाना है, वो एक महत्वपूर्ण टास्क होते हैं। और इस दौरान जो राजनीतिक दल या उम्मीदवार हैं, वो प्रचार-प्रसार के लिए इलाका में जो लगातार उनका रैलीज़ होते हैं, भ्रमण होते हैं, मीटिंग होते हैं, उस कार्रवाई को कैसे सुरक्षित तरीके से हम सिक्योरिटी दे सकता है। तीसरा जो मतदाता है, मतदान केंद्र तक पहुंचकर अपना मताधिकार को किस प्रकार के सुरक्षित तरीके से उसका एग्जीक्यूट कर सकता है। ये 3 हिस्सा में इसको मोटा-मोटा रूप से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो मतदाता मतदान केंद्र तक आकर अपना इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। लगातार इलाके में ऑपरेशंस के माध्यम से एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के लिए हमारा कार्रवाई लगातार जारी है। इसमें स्थानीय पुलिस बल पहले से हमारे पास उपलब्ध है, उसके अलावा जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल और बाहर से जो बल आवंटन हो रहा है, इन सब तमाम फोर्सेस को भी यूज़ कर एक सुरक्षित एक माहौल निर्मित करने की कोशिश की जा रही है। साथ-साथ जो जिला निर्वाचन कार्यालय से भी स्वीप का कार्रवाई जारी है, ताकि ऐसा भी कई मतदाता होगा जो पहली बार इस वर्ष में मतदान दे रहा है, खासतौर पर अंदरूनी इलाके में जहाँ नवीन सुरक्षा कैंप खोलने के परिणाम स्वरूप इस बार मतदान केंद्र प्रारंभ हो रहा है। हो सकता है पूर्व में वो जैसे विगत 30 साल 40 साल में वो कभी मतदान नहीं कर पाया होगा, मतदान करने की प्रक्रिया से वंचित रह गया होगा, उन सबको भी इस बार मतदान केंद्र तक सुरक्षित ले जाकर उनका भी एक मौका देने का भी कार्रवाई जारी है। इस प्रकार जो तीनों जो महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट को उसमें केंद्रित कर हमारा कार्रवाई जारी है। उसका पूरा उम्मीद है मतलब सभी जो फैक्टर को हम लोग ध्यान में रखकर अच्छी एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार करके रखा, ताकि ये सभी प्रक्रिया काफ़ी अच्छी तरीके से संपादित हो सकता है। जी। तो ये ख़ास बात है इस चुनाव में कि ये पहली बार होने जा रहा है कि जब जो मतदाता जो दशकों से एक तरह से लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, नए कैंप खुलने की वजह से उन पोलिंग बूथ पर जो शिफ्ट हो जाया करते थे, नए पोलिंग बूथ ऐसी जगहों पर जहां पर वोटर हैं, उनको लंबी दूरी न तय करनी पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सुरक्षा का माहौल है और हो सकता है कि इस बार बड़ी तादाद में ऐसे वोटर वोट करें जिन्हें दशकों में वोट करने का मौका ही नहीं मिला है। बस्तर पुलिस का दावा है कि सुरक्षित माहौल में लोग बढ़ चढ़ कर निश्चित तौर पर मतदान करेंगे ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में जो क्षेत्र अब तक इस तरह की व्यवस्था से अछूते रहे हैं।